नमस्कार भारतवासियों, आज 24 मई 2025 की देश विदेश की बड़ी खबरें, रोचक तथ्य और वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए लेकर आए हैं हम आज की धमाकेदार रिपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही मजेदार और जानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं आज के दिमाग हिला देने वाले सवाल पर। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अ भाखरा नांगल डैम, बी हीराकुंड डैम, सी टिहरी डैम, डी सरदार सरोवर डैम। सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि सही जवाब देने वाले 3 भाग्यशाली दर्शकों को मिलेगा हमारे अगले वीडियो में स्पेशल मेंशन और डिजिटल सर्टिफिकेट। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की सबसे जरूरी और असरदार खबरें। यूपी में बारिश और मौसम में बदलाव, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बरसात ने उमस को तोड़ा और मौसम को खुशनुमा बना दिया है। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में तेज आंधी तूफान की चेतावनी के बीच आसमानी बिजली की गड़गड़ाहट हुई, जिससे तापमान में राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 मई डिग्री सेल्सियस तक की कमी और न्यूनतम में 2 मार्च डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। साथ ही 28 मई तक गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना बनी हुई है, इसलिए घर से निकलते समय छाता साथ रखना न भूलें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक से की मुलाकात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज आरएमएल अस्पताल गए, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। उनकी सेहत की जानकारी लेते हुए राहुल गांधी ने डॉक्टरों से बातचीत की और मलिक की परिवारजनों से हालचाल जाना। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने देश की वर्तमान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की। सोर्सेज के अनुसार मुलाकात लगभग 15 मिनट तक चली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के 23 नए केस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 23 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सक्रिय संक्रमितों की संख्या अब 120 तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अतिरिक्त बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक टेस्टिंग रेट में भी सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ अब भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और नियमित वैक्सीनेशन ही फिलहाल कोरोना से बचाव के सबसे प्रभावी उपाय बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योति जासूसी कांड में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने ज्योति नाम से चर्चित जासूसी माफिया केस में दिल्ली से एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और लैपटॉप जब्त किए गए हैं, जिनमें संवेदनशील जानकारियां दर्ज हैं। यूपी एटीएस का कहना है कि वे पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की प्रक्रिया में हैं और जल्द और नामी गिरोह के और सदस्यों को पकड़ने की तैयारी चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तानी विमानों पर एयरोस्पेस बैन 23 जून तक बढ़ाया। भारत सरकार ने तनावपूर्ण सीमा हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के सभी वाणिज्यिक और सैन्य विमानों पर लगाया हवाई अड्डों का प्रतिबंध 23 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। इस कदम का मकसद नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करना बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हाल ही में हुए सीमा पार आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा परामर्श के बाद लिया गया है। उड्डयन कंपनियों को नए निर्देश जारी कर हवाई मार्ग के वैकल्पिक रूट खोजने को कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार लाएगी निर्माण श्रमिकों के लिए एकीकृत पेंशन योजना। केंद्र सरकार 6 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने जा रही है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को धोखाधड़ी और लेन देन में गड़बड़ी के आरोप में हिरासत में लिया है। जांच के दौरान कथित रूप से बड़ी तलाशी अभियान की गई, जिसमें वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। विपक्षी पार्टियों ने इस गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का उदाहरण बताया है, जबकि एआरपी ने इसे राजनीतिक सोचना समझना बताया है। जांच अब विस्तृत हो गई है और कई अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी और उसके पास से नकदी और आभूषण लूट कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। डीसीपी पूर्वी का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तीखा हमला बोला और केंद्र की विदेश नीति को नाकाम और खामोश करार दिया। गांधी ने 3 सवाल उठाते हुए कहा कि हालिया वैश्विक घटनाओं में भारत की आवाज क्यों नहीं बुलंदी पर है। उन्होंने जयशंकर से पूछा कि प्रतिरोधी देशों के सामने भारत ने क्या मोर्चा संभाला और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्या कदम उठाए। संसदीय सदन में इस बहस ने नई गर्माहट ला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 फीट का शिलान्यास किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा देना है। पीएम ने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को आर्थिक अवसरों में बदलना हमारा लक्ष्य है। सम्मेलन में विभिन्न देशों एवं राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कई एमओयू साइन किए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।